राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को बहादुरगढ़ शहर की काटमंडी व रेलवे रोड पर घर घर कांग्रेस अभियान के अंतर्गत दुकानदार भाइयों से संपर्क किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसंपर्क अभियान के दौरान दुकानदारों से बातचीत करते हुए दुकानदारों को कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हुए विकास कार्यों की जानकारी देने के साथ साथ भाजपा के 10 साल कार्यकाल की विफलताओं की जानकारी दी। घर घर कांग्रेस अभियान के दौरान दुकानदारों के बीच पहुंचे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दुकानदारों ने फूल मालाएं पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत करते हुए आशीर्वाद दिया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, विकास में ठप हो गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री बदला है, जबकि हरियाणा की जनता चुनाव में भाजपा सरकार को बदलने का ठान चुकी है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दुकानदारों से संपर्क करते हुए लोकसभा चुनाव में अपना आशीर्वाद देने की अपील की। राजेश जी कहां गए? राजेश जी यहाँ डालनी है, सब कुछ यहाँ डालनी है। डाल दो ठीक हो या बात भी सही था। देना की आशीर्वाद पुराना पड़ोस में इधर पड़ेगा। ये इस बात की कितने ये सरकार तो कहने का मतलब ये है कि और हम होंगे तो मतलब आप दिन में भी 10 बार बुलाओगे तो आए, हमें तो आपके स्पेशल आप कह देंगे ना। एक बार भी तो अपना तो इस बार मौका है, लोग हरियाणा में बदलाव चाहते हैं। ये हमारा लगातार घर घर कांग्रेस कार्यक्रम चल रहा है पिछले कई महीनों से, जिसमें जो है हर प्रत्येक मतदाता के पास पहुंचकर सभी मतदाताओं को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उनकी जो विफलताएं हैं, जिसकी वजह से आज हर वर्ग निराश है, नाराज है। और ये हम ही नहीं कह रहे नाराज है, ये स्वयं बीजेपी ने भी माना है कि हर वर्ग नाराज है, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा स्वयं चुनाव से पहले बदलने का काम किया। तो उनकी नीतियों से लोगों को अवगत करा रहे हैं। हम अपनी जो कांग्रेस पार्टी की हमारी नीतियां हैं उनसे लोगों को हम अवगत करा रहे हैं, ताकि लोग एक सकारात्मक चुने और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दें। ये हमारा घर घर कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है। बहादुरगढ़ में विकास कार्य नहीं हुआ सर, 10 वर्ष से बहादुरगढ़ के अंदर विकास बिल्कुल ठप है। जब से सरकार बीजेपी की सरकार बनी है, जिस रफ्तार से कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के समय बहादुरगढ़ विकास की तरफ आगे बढ़ा था, कहीं उस समय मेट्रो आई तो कहीं परली तरफ बाईपास निकला, कहीं फुटवेयर पार्क का निर्माण हुआ तो कहीं स्टेडियम बना, कहीं अस्पताल और कॉलेज बना बहादुरगढ़ के अंदर, तो कहीं लाइन पार्क का उद्धार हुआ, कहीं लाइन पार्क की कनेक्टिविटी के लिए पुल बना, तो कहीं पार्क बने लाइन पार्क में, और जो है उसके साथ साथ अंडरपास भी उसी समय हमने ही मंजूर कराया था। लेकिन फिर सरकार बदल गई, प्रक्रिया चल रही थी, सरकार बदल गई और जो काम जिस कार्य के लिए, जैसे एक उदाहरण मैं दूं कि लाइन पार्क की परली तरफ वाला जो बाईपास था उसका नक्शे को हमारे समय मंजूरी मिली थी, लेकिन अभी बजट की प्रक्रिया भी उसकी आरंभ नहीं हुई थी, तो वो तो वहीं का वहीं पड़ा 10 साल तक, कोई उसका तो जिक्र ही नहीं। लेकिन जो जहाँ बजट भी मिल गया था, जैसे अंडरपास है, जब फ्लाईओवर हमने बनवाया तो मांग आई कि अंडरपास बने, तो अंडरपास के लिए जब मैंने अंडरपास मंजूर कराया रेलवे से, उस अंडरपास को भी ठीक से नहीं बनवा पाए। नया काम तो क्या कराते, जो मंजूर शुदा विकास कार्य थे उनको भी ठीक से नहीं करा पाए। तो दुर्भाग्य है, आज केवल बहादुरगढ़ ही नहीं, पूरा क्षेत्र विकास की प्रक्रिया पूरे क्षेत्र की ठप है, कोई आगे बढ़ नहीं पाया। हमारा इलाका और हरियाणा प्रदेश विकास की पटरी से उतर गया। बेरोजगारी, अपराध और नशे में, भ्रष्टाचार में हरियाणा आगे बढ़ गया। गरीब आदमी पे महंगाई की मार में हरियाणा आगे बढ़ गया। ये स्थिति आज हमारे इस इलाके की है। उन्होंने कहा कि हम चेहरे बदलेंगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बदलेंगे। अब ये क्या बदलेंगे, अब तो सरकार लोग बदलेंगे।
लोगों ने सरकार बदलने का मन बना लिया। अब लोग सरकार बदलेंगे हरियाणा की, आप देखना। रोहतक लोकसभा क्या मानते हैं? रोहतक लोकसभा हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि रोहतक लोकसभा सीट का फैसला केवल एक सांसद बनाने का फैसला साबित नहीं होगा। यहाँ कांग्रेस पार्टी की जीत, लोगों का मुझे अगर यदि आशीर्वाद मिला और कांग्रेस पार्टी यहाँ से हम जीतते हैं तो ये जो फैसला होगा ये हरियाणा की अगली सरकार बनाने का फैसला हो साबित होगा। और इसीलिए ये हॉट सीट बनी हुई है। भाजपा की निशाने पे मैं इसीलिए नहीं हूँ कि मेरी कोई व्यक्तिगत किसी से कोई जो है कोई व्यक्तिगत कोई विरोध है, व्यक्तिगत किसी से एक राजनीति में नहीं होता। लेकिन उनको भी पता है कि इस सीट का नतीजा हरियाणा की अगली सरकार बनाने का काम करेगा। कांग्रेस के पक्ष में जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन हरियाणा में बदलाव के जो है कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए भाजपा निशाने पे ले रही है इस सीट को, और भाजपा निशाने पे ले रही है इसलिए हॉट सीट बनी हुई है।